हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। आज मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर शुरू करूंगा। मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर 5 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व केंद्र। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आज का चैप्टर होगा और ये पहला टॉपिक है। ठीक है। और अब मैंने फ्रिक्शन चैप्टर और आपको मशीन चैप्टर, दो चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है और अभी तक मेरे इन दोनों चैप्टरों को नहीं देखा है तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। आपको कुछ चैप्टरों के इन चैप्टरों के कुछ वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। बाकी सब हमारे वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में अप्लाइड मैकेनिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट का बना हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है। और आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गुरुत्व केंद्र। इसकी पहले हम कंसेप्ट समझेंगे। Center of gravity. Try to balance a piece of cardboard on your fingertip. What do you observe? We observe that there is only one point on which the cardboard can be balanced. This point where the cardboard can be balanced is called the center of gravity of the cardboard. Thus, the center of gravity is the point through which the resultant of the weight of all the particles of the body acts. Let us now determine the center of gravity of an irregularly shaped lamina using a plumb line. Make 3 holes near the edge of the lamina so that the lamina can swing freely when pivoted from each hole. Suspend the lamina from the point P as shown here. Hang a plumb line from the point P and mark the plumbing line P' on the lamina. Repeat the experiment by suspending the lamina from Q and mark the plumbing line Q'. Now follow the same procedure for the point R. We observe that all the 3 lines PP', QQ' and RR' intersect at one point. This point where all the 3 lines meet gives the center of gravity of the lamina. Generally, the center of gravity of geometrically shaped objects lie at the geometric center of the object. View the center of gravity of the objects listed here by clicking on the objects. अगर हम कंसेप्ट की बात कर ले तो एक पिंड जो होता है बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। प्रत्येक कण पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है लगता है, उसके प्रत्येक कण पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हम जानते हैं कि जो भी होता है पिंड होता है वो बहुत सारे कणों से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक कण पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यह बल जो होता है कण के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यह बल क्या होता है? कण के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इस बल की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर रहती है। ठीक है ना। तथा यह बल ही कण का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई पूछेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो हम बोलेंगे कि जिस बिंदु पर, ठीक है ना, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ पाया जाता है या फिर माना जाता है, उसे पिंड का गुरुत्वीय बल यानी कि गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। फिर से एक बार बोलूं, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है, उस केंद्र को या फिर उस बिंदु को
उस पिंड का क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आता है परिकेंद्र यानी कि सेंट्राइड। सेंट्राइड भाई क्या है आपका, तो सेंट्राइड के बारे में बात कर लें। जानते हैं किसी भी क्षेत्रफल का, हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्रफल का एक जो होता है निश्चित केंद्र बिंदु होता है, ठीक है ना। किसी भी क्षेत्रफल का एक निश्चित केंद्र बिंदु होता है। इस केंद्र बिंदु को क्षेत्रफल का क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्रफल का एक निश्चित केंद्र बिंदु होता है और उस केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। उस केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। अब आती है परिकेंद्र यानी कि सेंट्राइड। तो सेंट्राइड का हम क्या गुरुत्वीय केंद्र हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, यानी कि परिकेंद्र कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी परिकेंद्र। तो वह बिंदु जहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित माना जाता है, वह बिंदु जहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित माना जाता है, क्षेत्रफल का परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि परिकेंद्र किसे कहते हैं, तो वह बिंदु, पहले क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्रफल का एक निश्चित बिंदु होता है। हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्रफल का एक निश्चित बिंदु होता है, वह निश्चित बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे कि अतः किसी बिंदु का समतल का वह बिंदु, किसी समतल का वह बिंदु, अतः किसी समतल का वह बिंदु जहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है केंद्रित रहता है, जहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल केंद्रित रहता है, उसे हम क्षेत्रफल का परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है ना, किसी क्षेत्रफल का परिकेंद्र सतह पर या सतह के बाहर भी स्थित हो सकता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्राइड में अंतर क्या है। कोई पूछेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्राइड में अंतर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे किसी पिंड के भार का जो केंद्र होता है उसे गुरुत्वीय केंद्र यानी कि क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, जबकि किसी सतह के क्षेत्रफल का केंद्र जो होता है उसे हम परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, कोई क्या पूछेगा, कोई पूछेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्राइड में क्या अंतर है, तो हम बोलेंगे कि किसी पिंड के भार का केंद्र जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, जबकि किसी सतह के क्षेत्रफल का जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्राइड यानी कि परिकेंद्र कहते हैं। तो हम कुछ फिगरों का, जैसे कि हम बेलन यानी कि सिलेंडर, गोला यानी कि स्फेयर, इसके बाद अर्धगोला यानी कि हेमी स्फेयर और लंब वृत्ताकार शंकु का हम आयतन और गुरुत्व केंद्र जी फाइंड करेंगे। जैसा कि आपको इस वीडियो में इस फिगर में आपको दिखाई जा रहा है कि जो बेलन का जो होता है गुरुत्व केंद्र अक्ष के केंद्र पर स्थित होता है, और ये गोला का जो होता है इसका तो आयतन हम जानते हैं कि 4/3 πr³ होता है, और गोले के व्यास के केंद्र पर स्थित होता है इसका गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें प्रूफ करेंगे। और अर्धगोला का 2/3 πr³ होता है इसका आयतन, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है समतल के केंद्र से 3r/8 दूरी पर स्थित होती है। इसी तरह हम लंब वृत्ताकार शंकु का आप फिगर में देख रहे होंगे कि 1/3 πr² होता है और इसका आयतन, और इसी तरह आधार से h/4 पर वो उसका गुरुत्व केंद्र स्थित रहता है। तो हम गुरुत्व केंद्र कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि गुरुत्व केंद्र कैसे फाइंड करना है। तो एक तो होता है एक समान छड़ का गुरुत्व केंद्र अगर हमें फाइंड करना हो, मान लो हम प्रैक्टिकली नॉलेज दे आपको, तो एक समान छड़ का गुरुत्व केंद्र फाइंड करना है। ये छड़ है आपका, ठीक है, और ये छड़ है आपका, इसका गुरुत्व केंद्र हम फाइंड करेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर एक रस्सी लटकाते हैं तो ये पूरा लटकता नहीं है और ये टेढ़ा हो जाता है या फिर नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर ना लटका के यहाँ पर लटकाते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा। अगर इसको हम बीच में यानी कि बीच में इस तरह लटकाए तो ये बीच में सेंटर पर आ गया, तो ये जो लटका, तो ये आपका जो होगा ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो होगा यानी कि ये छड़ का L अगर इसकी लंबाई है तो L/2 पर ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा, L/2 पर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी।
इसी तरह हम समतल क्षेत्रफल का जो नियमित प्लेट का गुरुत्व केंद्र हमें फाइंड करना हो तो इसी तरह हम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार फाइंड करेंगे और हम आपको कुछ सतहों का हम परिकेंद्र आपको दिखाएंगे और उस परिकेंद्र में उसका समतल दिखाएंगे और क्षेत्रफल दिखाएंगे और x बार यानी कि जो x का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है और y का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आ रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको फिगर के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले मिटा लूँ तो ठीक है। तो देखिए ये फिगर में क्या दे रखा है। फर्स्ट जो है आपका त्रिभुज है और इसका त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें, यहाँ पर g लिखा हुआ है h/3 पर y एक्सिस पर और x एक्सिस पर b/3 पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसकी हाइट h है और इसकी बेस है b। तो अगर हम देखें तो x बार यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो x आया, x एक्सिस आया वो b/3 आया और y एक्सिस आया वो h/3 आया। इसी तरह अगर हम आयत की देखें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो इसका x बार अगर देखें यानी कि x एक्सिस पर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो b/2 होगा और y एक्सिस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो h/2 होगा। इसी तरह अगर हम वृत्त की बात कर ले तो वृत्त का πr² होता है क्षेत्रफल और इसकी रेडियस इसकी x एक्सिस पर जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी r और y पर हो जाता है r। इसी तरह अगर हम अर्धवृत्त की बात करें तो उसकी जो क्षेत्रफल होगा πr² होता है, क्योंकि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। और इसकी जो x एक्सिस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा r होगा और y एक्सिस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 4r/3π, आप फिगर में देख रहे होंगे। इसी तरह अगर हम 1/4 वृत्त की बात कर ले तो 1/4 का वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 πr² होगा और x एक्सिस पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 4r/3π और y एक्सिस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 4r/3π। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको याद भी रखना है आपको, तभी आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। इसी तरह अगर हम देखें 3/4 वृत्त का तो इसका जो एरिया होगा 3/4 πr² और यहाँ पर जो x एक्सिस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 4r/9π और y एक्सिस का 4r/9π। इसी तरह अगर हम समलंब चतुर्भुज का देख ले तो a+b इंटू h/2 दे रखा है। इसका जो एरिया दे रखा है a+b h/2 यानी कि समांतर भुजाओं के योग उनके बीच की दूरी /2 होता है इसका क्षेत्रफल। हमेशा याद रखिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी /2 होता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो x एक्सिस पर जो आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी a² + b² + ab/3 इंटू a+b आया और y एक्सिस पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया 2a+b/a+b इंटू h/3 आया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, हर एक टाइप्स को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है बस इतना ही, आज का लेक्चर समाप्त होता है। और इस सारी चीज़ों को जो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाया, समलंब चतुर्भुज हुआ, त्रिभुज हुआ या फिर अर्धवृत्ताकार हुआ और पूर्ण वृत्त का हुआ, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप याद कर लीजिए और उसको मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। जो मेरा अगला लेक्चर आएगा उस पर मैं सारी चीज़ें प्रूफ करके आपको, आपकी सारी जो भी आपकी भ्रम है कि ये नहीं हो सकता तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रूफ करके आपको बताऊंगा अगला लेक्चर में। ठीक है,